श्रावण, हाँ हाँ, दुनिया में सबसे जास्ती गरीब देश कौन सा है? भारतवर्ष। और भारतवर्ष में सबसे जास्ती गरीब स्टेट, गरीब राज्य कौन सा है? कहाँ सबसे जास्ती भूख मर जाते हैं? उड़ीसा में। और भगवान गरीब निवाज बन करके आता है या साहूकार निवाज बन करके आता है? गरीब निवाज बन करके आता है। तो गरीब जो होते हैं उड़ीसा के, वो भगवान की याद में ऐसे उड़ते हैं कि उनको दुनियावी जो धंधे धोरी वाली बुद्धियां हैं, मनुष्य हैं, वो उनको रोक नहीं पाते भगवान की याद में रहने से। इसलिए उड़ीसा में वो गरीब निवाज बच्चे बहुत निकलते हैं। जहां जगन्नाथ का मंदिर बना हुआ है, वो पूर्वी सभ्यता की यादगार है। पूर्वी सभ्यता माना भारत की सभ्यता ऐसी है जो ये सिखाती है कि ये सारी दुनिया हमारा कुटुंब है। क्या सिखाती है? सारी दुनिया में जितने भी धर्म के मनुष्य मात्र हैं, वो सब हमारे कुटुंब के बनेंगे। वसुधैव कुटुंबकम। और ये बोलो, अरे पूरी बात का जवाब मिल गया? पूरी बात का जवाब मिल गया तुमको? बताओ बताओ। नहीं मिला तो क्यों बाबा क्या रही हो? जगन्नाथ मंदिर पूर्वी सभ्यता का सूचक है। इसलिए कि भारत की सभ्यता है कि सारी दुनिया सुख में रहे, सुख में पले। सारी दुनिया की जो बीज रूप आत्माएं हैं, कम से कम, या आधार मूर्त आत्माएं हैं, वो सुख से रहें, स्वर्गीय जीवन व्यतीत करें, कोई भी दुख में न रहे, सब सुख का अनुभव करें। तो जब सब सुख का अनुभव करेंगे तो मंदिर में 36 प्रकार के भोग लगाए जाएंगे। तो सारी दुनिया को 36 प्रकार के भोग दिए जा सकते हैं, या दाल चावल का भोग मुहैया कराया जा सकता है? दाल चावल का भोग या कढ़ी चावल का भोग दे करके सारी दुनिया की पालना की जा सकती है। कम से कम सारी दुनिया के मनुष्य मात्र में जो बीज रूप आत्माएं हैं, पिता के रूप में पार्ट बजाने वाली, माता के रूप में आधार मूर्त जड़ें हैं, उनकी तो सुरक्षा की जा सकती है। माता पिता बचेंगे हर धर्म के, तो उन धर्मों की पैदाइश हो सकती है या नहीं हो सकती है? हो सकती है। दुनिया जीवित बनी रहेगी, खत्म नहीं होगी। तो देखो, श्रीनाथ भंडारा, श्रीनाथ का मंदिर श्रेष्ठ, माने देवताओं का जो मंदिर है, श्रेष्ठ देवता 16 कला संपूर्ण कृष्ण का मंदिर भारत के पश्चिम में बनाया गया है। क्या? पश्चिम में, पश्चिमी सभ्यता का सूचक है। और वो कृष्ण वाली आत्मा भारत के पश्चिमी प्रदेश हैदराबाद से निकलती है या पूरब से निकलती है? हैदराबाद से निकलती है।
तो जो हैदराबादी हैं वो ब्राह्मण, उनका खान पान और जो पूर्वी ब्राह्मण हैं उनका खान पान और रहस्य रहन सहन, उसमें बहुत अंतर है। पूर्वी सभ्यता आज भी गरीबी में पल रही है। ईस्टर्न जोन कहा जाता है। ब्राह्मणों में ईस्टर्न जोन कौन सा है? उड़ीसा, बिहार, नेपाल और बंगाल। यहां गरीबी सबसे जास्ती फैली हुई है। भगवान बाप आते हैं तो कहां से आकर शुरुआत करते हैं? हाँ, ईस्टर्न जोन के कलकत्ते से भगवान आकर के ज्ञान का बीज डालते हैं। शुरुआत ही गरीबों के दुनिया से होती है। वो गरीब निवाज गाया हुआ है, गरीबों को ही विश्व की बादशाही देता है। विश्व की बादशाही साहूकार हीरों के व्यापारी को नहीं देता है। किनको देता है? जिनको पेट के खाने के लिए जन्म से पूरे भरपेट रोटी भी नहीं नसीब होती है। मैं ऐसे गांव में आता हूं जहां के लोगों को भरपेट भोजन भी नहीं मिलता। अच्छा मकान बनाकर रहने की तो दूर की बात है। तो देखो, जगन्नाथ में श्रीनाथ में कितना अंतर है। श्रीनाथ में 36 प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। फाउंडेशन कौन डालता है? शूटिंग कौन करता है? 36 प्रकार के भोग खाने की है। बेसिक के जो ब्राह्मण हैं, जो ब्रह्मा की गोद में पलते हैं, अपन को कुखवंशावली ब्राह्मण, कोख में सुख लेने वाला मानते हैं। मुखवंशावली ब्राह्मण नहीं मानते, मुख से सुनी हुई बातों को नहीं मानते। वो कुखवंशावली ब्राह्मण अनेक धर्मों के बीज रूप और अनेक धर्मों के आधार मूर्त ब्रह्मा की गोद में पले हैं। वो ब्रह्मा की गोद में पलने वाले 36 प्रकार के भोग खाना पसंद करते हैं। क्या गरीबी में रहना पसंद नहीं करते? गरीबी में रह करके साधारण खाएंगे, साधारण पहनेंगे, साधारण मकान में रहेंगे तो सारे संसार का पालन पोषण कर सकते हैं। सारी दुनिया की 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं का पालना कर सकते हैं, या 36 प्रकार के भोग खा करके पालना कर सकते हैं? है? हाँ, इसलिए आज भी श्रीनाथ भंडारे में 36 प्रकार के असली घी के भोग तो लगते हैं, लेकिन वो भोग साहूकार लोग खरीद करके लेते हैं। क्या? पैसे देते हैं और फिर लेते हैं, और गरीब लोग वो भोग नहीं ले पाते। और जगन्नाथ में सबको भोग मिलता है, क्योंकि उड़ीसा एक ऐसा स्टेट है भारत का जहां भुखमरी बहुत होती है, बहुत भुखमरी में बनते हैं। यहां तक भुखमरी फैली है कि कोई कोई माताएं ऐसी हुई हैं मजबूर, जो अपने बच्चों को भी काट के खा गई, जानवर बन गई।
खूंखार जानवर। ऐसा बहुत क्यों होता है बाबा? है ऐसा क्यों होता है बाबा? ऐसा इसलिए होता है कि जो बहुत पुरानी आत्मा होंगी सृष्टि की, वो बहुत तामसी बनेंगी या सात्विक रहेंगी सृष्टि के अंत में। अब नहीं समझे? है हाँ जी।